प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 7 में निश्चित समाकलन। क्या लाया हूं बेटा? पाठ 7 समाकलन के अंदर भी निश्चित समाकलन। कौन से समाकलन? निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन में सबसे पहले अपन करते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कैसे करते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कैसे करेंगे ये बताते हैं साहब। इसके लिए क्या है, एक प्रमेय बना रखिए कि कोई फलन है अपने पास में a से b फलन फंक्शन ऑफ x dx। a यहाँ पर क्या है? निम्न सीमा। a क्या है? निम्न सीमा। और b क्या है अपने पास में? ऊपरी सीमा। फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ x। अब अपने को इसका समाकलन करना है किसके द्वारा? योगफल सीमा के रूप में। तो अपने को क्या काम करना है कि a से b के बीच में इसके फलन के n भाग कर देने। क्या कर देना है? n भाग। यहां पर ये 1, ये 2 ऐसे करके कहां तक? n तक। ये पूरे अपन ने इसको n भागों में तोड़ दिया। फिर अपने को इसका योगफल करना है और बताना है कि साहब इसका मान ये आएगा। ठीक है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन ऑफ a प्लस h ऐसे करके n पदों तक फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 गुणा h। यहां पर h क्या है? h है बेटा b माइनस a बटे n। b क्या था? ऊपरी सीमा। a क्या है? निम्न सीमा। n जो है वो अनंत की ओर अग्रसर है। अनंत नहीं है, अनंत की ओर अग्रसर है। अब जब अनंत की ओर अग्रसर है तो 1/n यानी 1 अनंत क्या होगा? 0। तो h क्या हो जाएगा? अपने आप 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बात कर रहे हैं अपन योगफल की। किसकी बात कर रहे हैं? योगफल की। तो योगफल में आपको 11वीं कक्षा के कई सूत्र याद आएंगे। 11वीं कक्षा के कई सूत्र याद आएंगे। कौन कौन से? समांतर श्रेणी का योगफल नंबर 1 आपको याद है ना बेटा? नंबर 1 समांतर श्रेणी क्या थी? a प्लस d और साहब a प्लस 2d और भैया a प्लस 3d, यही थी ना। और कहां तक? ऐसे करके n पदों तक। अगर अपन इसका योगफल निकालते थे तो उसको काय से बताते थे? s n से। और क्या आता था? n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। ये आ गया साहब। ये क्या था? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। कैसे निकालते थे कि साहब एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां पर a क्या था? प्रथम पद। d क्या था? सार्व अंतर। n क्या था? पदों की संख्या। एक तो ये सूत्र याद करना था। ये क्या है अपने पास में? AP यानी कि समांतर श्रेणी। अगर अपन दूसरी बात करें साहब कि a प्लस AR प्लस AR की घात 3 डैश 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 और कहां तक? n पदों तक। यह आ गया n पदों तक। अब इसका योगफल निकालना हो तो इसका योगफल कैसे निकलता था बेटा? एस एन बराबर a गुणा r की घात n माइनस 1 और बटे में r माइनस 1। यह आ गया। यहां पर क्या शर्त थी कि r का मान जब 1 से बड़ा हो। ये सूत्र कब इस्तेमाल करते थे? जब r का मान 1 से बड़ा हो। ठीक है। फिर साहब एक और था एस एन बराबर a गुणा 1 माइनस r की पावर n
और बटे में 1 माइनस आर। ये सूत्र कब इस्तेमाल करते थे? जब आर का मान 1 से छोटा होता था। यही है। ये 11वीं कक्षा की बातें याद आ रही हैं बेटा, कि अगर समांतर श्रेणी बनती थी तो उसका योगफल ऐसे निकालते थे, अगर गुणोत्तर श्रेणी होती थी तो उसका योगफल ऐसे निकालते थे। यहाँ पर ए क्या है? ए है प्रथम पद, आर क्या है? सार्व अनुपात। आर क्या है बेटा? सार्व अनुपात। और एन क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, तो ये दो सूत्र अपने को याद होने चाहिए योगफल सीमा रूप में निश्चित समाकलन पढ़ने के लिए। और क्या याद होना चाहिए वो भी देखो। यहां पर आपने देखा था कि नंबर 3, अगर मैं यहां पर लिखूं कि साहब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डैश 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 कहां तक? n पदों तक। अगर मैं इसका योगफल निकालूं, क्या करूं मैं? इसका योगफल निकालूं तो वो क्या आएगा बेटा? वो आएगा सिग्मा 1। ये सिग्मा योगफल का चिन्ह है, इसका मतलब है योगफल निकालना है। और कहां से निकालना है? 1 से लेकर n तक। तो इसका मान आता है अपने पास में n। सिग्मा 1 का मान कितना आता है? n। मतलब आप 1 को 2 बार जोड़ोगे तो 2 आएगा, 3 बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, 4 बार जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n। तो सिग्मा 1 का मान कितना होता है? n। ठीक है। फिर साहब दूसरी बात कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, डैश 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 और लास्ट में n। ये क्या है? n वां पद। इसका अगर अपन योगफल निकालते हैं तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा n। सिग्मा n का मान क्या होगा? बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है बेटा? सिग्मा n का मान n गुणा n + 1 और बटे में 2। यहां पर अपने पास में जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें सिग्मा n की जगह पर n-1 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n-1 n-1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूं क्योंकि ये काम में आएगा कि सिग्मा n-1 ये हमेशा बराबर होगा किसके? n गुणा n-1 और बटे 2 के। ये काम में आएगा इसलिए लिख दिया सर। फिर साहब नंबर 3 पे देखो, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2 और 5 की घात 2। यहां पर अंतिम पद जो है वो क्या है? n की घात 2। तो बेटा सिग्मा n की घात 2 इसका मान क्या आएगा? सिग्मा n की घात 2 का मान। तो देखें बेटा ये क्या आएगा अपने पास में? n गुणा n + 1 और 2n + 1 और बटे में 6। ये आ गया सर n गुणा n + 1, 2n + 1 और बटे में 6। ये है अपने पास में n की घात 2 का योगफल। ठीक है। अगर यहाँ पर n-1 की घात 2 आ जाए तो इसमें n के स्थान पर n-1 रख लेना। ठीक है। अब सब 1 की घात 3 + 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 4 की घात 3, 5 की घात 3 और डैश 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 n की घात 3 बराबर ये आ गया साहब सिग्मा n की घात 3। इसका मान क्या आता था बेटा? तो यहां पर है अपने पास में n गुणा n + 1 और बटे 2 इसकी घात ऐसे करके 2 ये हो जाता था। ठीक है। ये है अपने पास में n गुणा n + 1 बटा 2 और इसकी घात 2। ये वो सूत्र हैं जो आपको योगफल सीमा रूप में निश्चित समाकलन पढ़ने के लिए ज्ञात होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात जो आपको याद होनी चाहिए, जो इसको देखकर आपके समझ में आनी चाहिए कि साहब यहाँ पर सिग्मा n लिखा,
यहाँ सिग्मा n की घात 2 लिखा, यहाँ सिग्मा n की घात 3 लिखा। यानी कि योगफल ज्ञात करने के लिए अपने को किसको पकड़ना होता है? तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मोहल्ले में एक आंटी जी थी, उनकी 3 लड़कियां थी। एक का नाम पिंकी, एक का नाम चिंकी और एक का नाम रिंकी। एक का नाम था पिंकी, एक का नाम था चिंकी और एक का नाम था रिंकी। लेकिन मोहल्ले वाले उन आंटी जी को हमेशा पिंकी की मम्मी ही कहते थे। थी वो मम्मी चिंकी और रिंकी की भी, लेकिन हमेशा किसकी मम्मी बताते थे? पिंकी की। क्यों? क्योंकि माता पिता को बड़े बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो इस श्रेणी के अंदर बड़ा बच्चा कौन है? ये। और इसको क्या कहते हैं अपन? n वां पद। क्या कहते हैं? n वां पद। तो याद रखो कि अगर किसी का योगफल निकालना हो, किसी श्रेणी का योगफल निकालना हो Sn बराबर, तो ये बराबर होता है किसके? सिग्मा Tn के। किसके बराबर होता है? सिग्मा Tn के, जहां पर r का मान 1 से लेकर n तक होता है। अगर अपने को किसी भी श्रेणी का योगफल निकालना है, किसी भी श्रेणी का योगफल निकालना है, तो उसका nवां पद निकाल लो और उसमें सिग्मा लगा दो, आ गया साहब योगफल। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, यहां पर एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल, योग की सीमा के रूप में लिमिट दे रखी है a से b, x dx का मान ज्ञात करना। देखना जरा ध्यान से, बड़ा मजा आएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। लंबे लंबे सवाल होते हैं, पूरे बड़े बड़े नंबर दिलाते हैं, बड़े बड़े। देखो आप यहां पर हल है ना, i बराबर, i लिख दो ऐसे करके। ये है अपने पास में a और b, x dx। अब सबसे पहले योगफल सीमा रूप की प्रमेय लिखिए। प्रमेय क्या है? प्रमेय ये थी साहब कि अगर a से b और यहाँ फंक्शन ऑफ x dx निकालना, तो ये बराबर होती है किसके? लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर अग्रसर है, h गुणा और सा f a प्लस f a प्लस h, फिर f a प्लस 2h, और ऐसे करके चलते जाएंगे और यहाँ आएगा f a प्लस n माइनस a गुणा h। ठीक है, ये है सर, यहां पर मान रखना है। अब यहाँ a का काम कौन कर रहा है बेटा? a का काम a कर रहा है। यहां पर a का काम कौन कर रहा है बेटा? a। b का काम कौन कर रहा है बेटा? b। अब यहां पर बात आएगी कि साहब h का काम कौन कर रहा है? तो h बराबर होता है b माइनस a और बटे में n, b माइनस a और बटे में n। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है क्या बेटा? एन एच बराबर b माइनस ए, एन एच बराबर b माइनस ए। अब इसका मतलब समझते हो आप कि जहां जहां पर x लिखा हुआ था वहां पर क्या लिख दूंगा मैं? a प्लस h, a प्लस 2h, ये लिखना है। ठीक है, a प्लस h, a प्लस 2h लिखते हैं। देखो साहब, यहां पर जो i है अपने पास, अब वो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, और साहब गुणा h। यहां पर x की जगह आया a, फिर a प्लस h, फिर a प्लस 2h, है ना, फिर a प्लस 3h, और साहब डैश 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 डैश, और a प्लस n माइनस 1 और गुणा h। ये आ गया सब, ये है सब। मैंने क्या काम करा, जहां जहां x लिखा हुआ था वहां ये लिखा सब a प्लस h, ऐसे करके जोड़ दिया इसको। ठीक है, अब मैं इसको लक्षण से लिखता हूं। तो i बराबर, जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट
h टेंस टू 0, h गुणा ये ए जो थे इसको मैं अलग निकाल लेता हूं, अलग कोष्टक में रख लेता हूं। तो ये आ गए बेटा कैसे, देखो आप ए और ए, और ये कहां तक आएंगे बेटा, n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, ये n तक है, n पदों तक। फिर साहब प्लस दूसरी जगह क्या आएगा अपने पास में, h प्लस 2h प्लस 3h और साहब प्लस जेड एस n माइनस 1 गुणा h। बालक यहां पर ऑब्जेक्शन कर सकता है साहब, क्या ऑब्जेक्शन करेगा कि सर ये तो n पद हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है, n माइनस 1 पद हो रहे हैं। तो बेटा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि h जो है यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, यहां पर h का मान क्या था, 0h, तो इसलिए यहां से ना होकर, तो इसलिए h वाला जो पद है वो 1 कम है। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखिए आप अब साहब i बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और h गुणा, अगर मैं एक कॉमन ले लूं, उसमें से मैंने एक कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और कहां तक, n पदों तक, ये बचेगा ना बेटा। फिर यहां पर मैंने क्या कॉमन लिया, देखो आप h, क्या बचेगा, 1 2 3, ठीक है, और कहां तक, n माइनस 1 पदों तक, ये आ गया सर, n माइनस 1 पदों तक। अब यहां पर देखिए, ये मार साहब ने आपको बताया था कि सिग्मा 1 बराबर क्या होता है बेटा, n। भाई अंतिम पद क्या है, एक n बार जोड़ा, अभी बताया। फिर यहां पर सिग्मा n माइनस 1, अभी बताया था ना मैंने, क्या आएगा बेटा, n गुणा n माइनस 1 और बटे में 2, ये आ गया सर, ये मान यहां पे रख दिए। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो आप i बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h गुणा, और ये आ गया a गुणा n, a गुणा n, फिर प्लस h, और यहां पर आ जाएगा n गुणा n माइनस 1 और बटे में 2, ये हो गया। कोई दिक्कत भाई, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब मैं इस h को अंदर ले जाता हूं, इस h को कहां ले जा रहा हूं, अंदर। तो क्या होगा, देखो आप i बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया अपने पास में a गुणा NH, ठीक है, NH प्लस यहां पर देखा अपन ने, ये h आया तो क्या हुआ, एक h तो इसके साथ है और एक h अंदर ले गए तो ये हो जाएगा NH और NH माइनस h और बटे में 2। अब बालक कहेगा कि सर मेरे को तो NH एक जैसे दिख रहे हैं कि ये N और H में अंतर होता है बेटा, N का ये डंडा छोटा होता है, H का ये डंडा बड़ा होता है, ये याद रखना, एक जैसे मत मेल देना, नहीं तो बालक कहते N की घात 2 लिख दो या H की घात 2 लिख दो। ठीक है, अब साहब NH आ गया, मतलब अपने को यहां पर ज्यादा से ज्यादा NH बनाना था। अब NH का मान तो पता था, कितना था, b माइनस ए, तो NH की जगह अपन लिमिट हटाते हैं और NH की जगह क्या रख देते हैं, b माइनस ए। तो देखो आप क्या आता है, i बराबर लिमिट हटाई साहब, a गुणा b माइनस ए, फिर प्लस यहाँ आया b माइनस ए और साहब b माइनस ए, ठीक है, और माइनस 0 बटे में 2, ये हो गया। ठीक है, अब i बराबर यहां पर देखो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, b माइनस ए कॉमन, ठीक है, और एलसीएम भी ले लो साहब, किसका, 2 का। तो क्या बचेगा अपने पास में, 2a और यहां पर क्या बचेगा, प्लस
एक बी माइनस ए तो चला गया, बी माइनस ए, ये आ गया। और लक्षण से देखो आप इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई बराबर, हाँ भैया, बी माइनस ए, और बेटा ये भी कितना हो गया, बी माइनस, हाँ हाँ हाँ, ये देखो आप, ये क्या होगा, बी प्लस ए, और बटे में 2, तो आई बराबर आ गया बी की घात 2 माइनस ए की घात 2 बटे में 2। ये है अपने पास में निश्चित समाकलन। योग सीमा रूप में हल करके अपन ने निश्चित समाकलन निकाल लिया, है ना मजेदार। ठीक है, और देखो यहाँ तो ए भी थे, अब संख्या के रूप में जो मान आते हैं उसको देखते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर निम्न सीमा दे रखी है 0, है ना, ऊपरी सीमा दे रखी है 5, x प्लस 1 का योग की सीमा के रूप में मान ज्ञात करना है, समाकलन करना है सब। तो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, एक के रूल है उससे चलो। यहां पर क्या दे रखा है, हल, देखना बड़ा मजा आएगा सब। हल में क्या है, आई बराबर, ये है 0 और 5 और x प्लस 1 dx। ठीक है, यहां पर a बराबर कितना है 0, b बराबर कितना है 5। तो सबसे पहले वो जो प्रमेय है ना वो लिखी सब। प्रमेय से, प्रमेय क्या है बेटा, कि a से b और साहब ये फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट, ये याद ही रखनी पड़ेगी, इसमें मार साहब कुछ योगदान नहीं करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर अग्रसर है, h गुणा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, ठीक है, और प्लस ए प्लस 2h, और ऐसे करके कहां तक, n पदों तक। तो ये आ जाएगा एफ ए प्लस n माइनस 1 गुणा h। ठीक है, ये आ गया सब। ये कैसे आ रहा है आपको याद है ना, समांतर श्रेणी में nवां पद क्या होता था, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर यही आ रहा था। अब क्या हुआ, यहां पर बताया कि यहां पर a बराबर कितना है बेटा, a बराबर है 0। अच्छा, b बराबर कितना है बेटा, b बराबर है 5। तो यहां पर h बराबर कितना हो जाएगा बेटा, b माइनस a और बटे में n, यानी कि 5 माइनस 0 बटे में n। तो n h बराबर कितना हो जाएगा, n h बराबर हो गया 5। भाई h का मान क्या था, b माइनस a बटे में n, b माइनस a बटे में n। तो 5 माइनस 0 बटे में n, भाई b का मान 5 था, तो ये आ गया n h बराबर 5। सीधी सी बात। एक लाइन और बढ़ा देता हूं तो आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। a का मान कितना है बेटा, 0। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां लिख देता हूं i बराबर, है ना, i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब h गुणा f0 फिर f0 प्लस h फिर f0 प्लस 2h, है ना, और f0 प्लस 3h, और ऐसे करके कहां तक, f0 प्लस n माइनस 1 गुणा h। ये आ गया सर। अब 0 प्लस h का मतलब तो h ही होता है, यहां पर 0 रखते हैं। अब इसमें x के स्थान पर 0 रखो आप, तो देखना आप बड़ा मजेदार रिजल्ट प्राप्त होगा आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा, यहां पर x की जगह 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1। यहां पर 0 प्लस h रखूंगा तो क्या मिलेगा, h प्लस 1। फिर क्या मिलेगा अपने को, 2h प्लस 1। फिर क्या मिलेगा अपने को, 3h प्लस 1, है ना। फिर क्या मिलेगा अपने को, डैश 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 डैश। यहां पर क्या मिलेगा अपने को, n माइनस 1 गुणा h और प्लस 1।
ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एक एक को अलग अलग करूं, मतलब इसको मैं लिखूं आई बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब h गुणा, ये मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको मैंने अलग लिखा n पदों तक लिख सकते हैं साहब। और साहब जो h वाला कार्यक्रम था उसको मैंने अलग लिखा, h प्लस 2h प्लस 3h और कहाँ तक n-1 गुणा h तक, ये लिख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने i बराबर ये बताया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और h गुणा, ये है अपने पास, अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, n पदों तक, है ना। और इसमें से अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n-1 और साहब ये। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि चूंकि सिग्मा 1 जो है वो बराबर होता है किसके, n के। भाई इसको अगर अपन n पदों तक जोड़ें, r का मान n का मान 1 से लेकर n तक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, सूत्र है ये। तो फिर यहाँ पर अपन ने बात करी सिग्मा n-1, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा n गुणा n-1 और बटे में 2, यही आएगा, सूत्र है, याद करवाया था मार साहब ने। अब साहब i बराबर यहाँ रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुणा, ये आ गया n, है ना, इसका मान कितना आ गया n, प्लस यहाँ पर h गुणा, h की डंडी बड़ी रखनी, यह आएगा n गुणा n-1 और बटे में 2, ये हो गया। अब इस h को अंदर ले जाना है, इस h को कहाँ ले जाना है, अंदर, तो ये आएगा i बराबर और लिमिट h गुणा 0, ये आ गया nh, है ना, प्लस ये h तो इसके साथ लग गया और ये h अंदर घुसा दिया अपन ने, तो ये आ गया अपने पास में nh और nh-h और बटे में 2, ये हो गया सर। कोई दिक्कत? बालक यहाँ कंफ्यूज होता है कि साहब ये क्या कर रहे हो आप, तो बता देता हूँ यार, नहीं तो क्या है तुम बाद में लड़ोगे। ये आ गया बेटा h की घात 2 n और n-1, ये है, बटे में 2 भी लिख देता हूँ, है ना। अब ये h की घात 2 का मतलब क्या है, h की घात 2 का मतलब है h और सब h, n गुणा n-1 बटे 2, ये आ गया। फिर क्या करा, एक h को तो इसके साथ ही जोड़ दिया और एक h इधर ले गया, तो जब एक h इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, nh-h, हो रहा है ना। तो इसलिए ये तरकीब अपने को याद रखनी है, इससे क्या है अपने को मान रखने में फायदा होगा। देखो अब NH का मान तो अपने को पता है, NH बनते ही तो अपना काम खत्म हो गया ना। NH का मान कितना था बेटा, NH का मान था 5 रख दो इसमें, लिमिट हटा दो, तो ये आ गया 5 प्लस 5 माइनस 0 और बटे 2। अब ये आ गया अपने पास में i बराबर, है ना, ये हो गया 10 प्लस 25 बटे 2, कितना हो गया बेटा 35 बटे 2, ये आया सब। इसका क्या है, इसका आंसर 35 बटे 2, सिंपल सी बात। ये है योग सीमा रूप में निश्चित समाकलन। अभी निश्चित समाकलन में अपन एंट्री मार रहे हैं, निश्चित समाकलन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन अभी अपन योगफल सीमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, योगफल सीमा रूप से निश्चित समाकलन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है।